वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आप जानते हैं कि दुनिया भर में बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर्स हो रहे होते हैं। कभी ज़लज़ले आ रहे हैं, कभी फ्लड्स हमारे मुल्क में पिछले साल है जिन्होंने बहुत ज़्यादा तबाही की। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक पूरी साइंस है और किस तरह डिज़ास्टर मैनेजमेंट करनी चाहिए। अगर आप पाकिस्तान में रहते हो तो वो कौन से इदारे हैं जिनके साथ आपको राब्ते में रहना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता घर में आग लग जाए या कभी कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए या घर की छत गिर जाए या कोई भी डिज़ास्टर ऐसा हो जो कि आपके कंट्रोल के बाहर हो, तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए। एक बहुत ही शानदार रेस्क्यू सर्विस है जिसका नाम है रेस्क्यू 1122। आज उसकी टीम हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ हैं डायरेक्टर रेस्क्यू 1122 डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन शेख साहब। वालेकुम सलाम जी। पारस उनार, स्टोर इंचार्ज रेस्क्यू 1122। सलाम पारस। तस्कीन जैदी, कंट्रोल रूम ऑपरेटर रेस्क्यू 1122। सलाम अलैकुम। और तनवीर अहमद साहब, डिज़ास्टर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। सलाम अलैकुम। कैसे हैं? खैरियत से? अच्छा आप साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को ये बताएं कि रेस्क्यू 1122 है क्या। ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच, आपने हमें इस प्रोग्राम में बुलाया और इस प्रोग्राम के तवसत से क्योंकि इट्स एन अगेन अवेयरनेस प्रोग्राम और हम भी चाह रहे थे कि लोगों को 1122 के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि इस प्रोविंस में ख़ास तौर पर इट्स अ वेरी न्यू सर्विस। बाकी प्रोविंसेस में ये सर्विस काफ़ी अरसे से चल रही थी एंड वी आर वेरी न्यू। एक साल से हम लोग जो है ऑपरेशनलाइज हैं सिंध में। जी बिल्कुल। रेस्क्यू 1122 बेसिकली सिंध एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 इट्स एन वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट और हमने जो अपने सफ़र का आगाज़ किया था वो किया था 2022 से। और हमारी जो फर्स्ट रेस्क्यूअर की टीम थी और जिसमें हमारी टीम के इस वक्त मेरे कॉलीग्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनको हमने पंजाब से जो स्पेशलाइज रेस्क्यू की ट्रेनिंग्स होती हैं, बिकॉज वी हैव ओनली वन नेशनल रेस्क्यू अकेडमी इन लाहौर, वहाँ से इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई। 4 मंथ्स की इन्होंने ट्रेनिंग की और हमें इन्होंने अक्टूबर 2020 को फर्स्ट बैच ने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया था और तभी से हम लोग यहाँ पर ऑपरेशनल हैं। अच्छा, रेस्क्यू 1122 में क्योंकि जो विज़न था गवर्नमेंट ऑफ सिंध का वो यही था कि पूरे प्रोविंस में अंडर द वन अम्ब्रेला हम सारी रेस्क्यू सर्विसेज प्रोवाइड करें, जिसमें एम्बुलेटरी सर्विस और इसके अलावा हमारे पास फायर फाइटिंग सर्विस और इसके अलावा हमारे पास जो है वो वाटर रेस्क्यू सर्विस और अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू सर्विस हम लोग इस वक्त जो है लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। और इवन अगर खुदा न खास्ता किसी किस्म की भी रेस्क्यू सर्विस उनको रिक्वायर्ड या किसी भी किस्म का खुदा न खास्ता कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, कोई डिज़ास्टर आता है, कोई अर्थक्वेक आता है, सो वी आर रेडी टू रेस्पॉन्ड। इस वक्त हम लोग जो ऑपरेशनल है वो कराची में ऑपरेशनल है, लाड़काना में ऑपरेशनल है, जहाँ पर हम पूरी सर्विसेज जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं। और इसके अलावा जो बाकी 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर हमारी एम्बुलेटरी सर्विस जो हम एक प्राइवेट इदारे के साथ जो है वो मैनेज करवा रहे हैं और एम्बुलेटरी उनके साथ हमारी कोलैबोरेशन है। जी बिल्कुल, सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज के साथ, जो प्रीवियसली अमन फाउंडेशन थी और वो अब क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर आ गए हैं तो हमारे जो एम्बुलेटरी कॉम्पोनेंट है वो हमारा मैनेज कर रहे हैं। ठीक है। और ये कितने शहरों में सिंध के? इस वक्त जो अगर हम एम्बुलेटरी सर्विसेज की बात करें तो कराची, ठट्टा, सजावल, बदीन, हैदराबाद, लाड़काना, कंबर शहदाद कोट में ये सर्विसेज और सक्कर में जो है वो एम्बुलेटरी सर्विसेज अवेलेबल है। और एक्सपेंड करें अभी आप इस वक्त वी आर इन द एक्सपेंशन फेज और होपफुली बाय एंड ऑफ दिस ईयर हम 9 डिस्ट्रिक्ट इसमें और ऐड करेंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा हम जो क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पर हाईवेज़ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स का रेशो बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर हमने यही डिसाइड किया था कि हर 50 किलोमीटर्स पे चाहे वो M9 हो, चाहे वो N5 हो या N55 हो, तो सारे जो सिंध के साथ कनेक्टेड मोटरवेज़ और हाईवेज़ हैं हर 50 किलोमीटर्स पे हम सैटेलाइट स्टेशन बनाने जा रहे हैं।